अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, उसका ये अंतिम वीडियो है। आज हम इसमें बात करेंगे अतिसार के बारे में। बच्चों, अतिसार जिसे डायरिया भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। डायरिया आप देखते हो ना, वर्षा ऋतु में और कभी कभी तो गर्मियों में भी, या फिर ऐसे नन्हे बच्चों को तो कभी भी डायरिया हो जाता है। तो जाने उस रोग का लक्षण क्या है, उद्भवन अवधि क्या है और उपचार क्या है। पहले कि अतिसार किसे कहते हैं? मल का पानी के समान होना तथा मल त्यागने की आवृत्ति का अधिक होना अतिसार कहलाता है। यानी कई बार, बहुत बार मल त्यागना और वो भी पानी युक्त अतिसार कहलाता है। उसका कारण क्या होता है? बच्चों, इस रोग का कारण बैसिलस कोलाई नाम का एक जीवाणु होता है। यह रोग अशुद्ध भोजन, दूषित जल, दूध तथा दूध न पचने के कारण होता है। बच्चों, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु हैं, जो अपनी माँ का दूध नहीं पीते बल्कि ऊपर से दूध की फीडिंग करते हैं, उन बच्चों में भी ये फ्रीक्वेंटली देखा जाता है, क्योंकि वो बच्चे बॉटल से दूध लेते हैं जिसमें अस्वच्छता हो जाने की स्थिति में ये जीवाणु पनप कर अतिसार उत्पन्न करता है। अब देखो बच्चों, इसका लक्षण क्या होता है? शुरू में द्रव की कमी के कारण प्यास अधिक लगती है। जिसको दस्त होते हैं, शुरुआत समय में बहुत ज्यादा, चूंकि पानी निकल जाता है शरीर से, इसलिए प्यास ज्यादा लगती है। पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। त्वचा में लोच कम हो जाती है, यानी ऐसे उठाने पे तुरंत त्वचा नीचे नहीं जाती, थोड़ी देर तक सिकुड़ी रहती है। श्लैष्मिक झिल्ली शुष्क हो जाती है, आंखें भी शुष्क हो जाती हैं, रक्तचाप कम हो जाता है और हृदय गति तेज हो जाती है। बच्चों, इस रोगी का उपचार किस प्रकार करना चाहिए? सबसे पहले योग्य चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े, डिहाइड्रेशन की स्थिति हो, तो ड्रिप वगैरह भी चढ़वाना चाहिए। जो रोगी है उसे थोड़ी थोड़ी देर पर ORS का घोल देना चाहिए। बच्चों, अगर किसी की तबीयत खराब है और तुरंत आपके पास बाजार वाला ORS घोल नहीं है, तो आप घर पे ORS घोल बना सकते हैं। एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी और चुटकी भर, जितना आपकी चुटकी में नमक आए उतना नमक उस ग्लास में डाल के उसको अच्छे से मिला के थोड़ी थोड़ी देर पर रोगी को देना चाहिए। अब बच्चों, ये जानते हैं कि बचाव क्या है। बच्चों, ये देखो, ये जो जीवाणु है वो क्या है कि अस्वच्छता की वजह से, दूषित जल की वजह से, इन्फेक्टेड मिल्क की वजह से होता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो शिशु अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, उन्हें ऊपरी आहार दिया जाता है। और अगर ऊपरी आहार दे रहे हैं तो या तो कटोरी चम्मच से दें, और अगर कटोरी चम्मच से वो बच्चे नहीं पी रहे हैं, वो बॉटल और निपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चों को दूध देने से पहले उस बॉटल और निपल को अच्छे से, जैसे आप आलू उबालते हो ना, उस तरह से खूब अच्छे से उसे उबाल लो, तब जाके उस बॉटल में उस बच्चे को दूध देना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी है अथवा जो रोगी नहीं है, उसे सदैव स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। स्पेशली अगर बरसात का मौसम है तो जल को अवश्य ही उबाल कर पीना चाहिए। अगला है शिशु का, जो शिशु की नापी है या फिर जो उसके बिस्तर वगैरह है या फिर वो जिस स्थान पे रह रहा है, उस सब को खूब स्वच्छ
स्वच्छ रखना चाहिए और उनके कपड़ों को तेज धूप में सुखाना चाहिए, ताकि तेज धूप में डालने से बच्चों वो जो उसमें अगर कुछ गंदगी होगी तो वो अच्छे से जीवाणुओं से फ्री हो जाती है। तो बच्चे को हमेशा स्वच्छ वातावरण देना चाहिए। इसके अलावा जो हम भोज्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी भी हमेशा घरों में जो भोज्य पदार्थ है उन्हें ढक के रखना चाहिए और बाहर कभी भी कटे फटे फल इत्यादि नहीं खानी चाहिए और खुली चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो जूस वगैरह हैं वो भी काफ़ी क्लीनिनेस से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर मक्खियाँ ना बैठी हों, ये सब चीज़ें ना हों, तो उन्हें हमें कंज्यूम करना चाहिए। यानी हमें स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम दूध वगैरह ले रहे हैं उन्हें अच्छी तरह बॉईल करना चाहिए। बच्चों, इसके अलावा हमें अपने व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल क्लीनिंग भी करनी चाहिए, ताकि रोगों के रोगाणु का संवहन हम न करें, है ना। और जब ये जल से फैलने वाले अगर रोग हैं ये, तो हमें सदैव ही स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, ये पूरा अतिसार के बारे में हो गया। आपने जाना अतिसार कैसे फैलता है। अतिसार फैलता है बैसिलस कोलाई नाम के जीवाणु से। ये पूरा अतिसार के बारे में, जिसे हम डायरिया भी कहते हैं। तो इसमें अगर आपको कुछ न समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। वैसे मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।